एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदघादिकं मलं प्रणमामि बध्यमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयानदंसं चरिततो वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे कृते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 243 पृष्ठ 476। मुज्जदिवार जदिवा दुस्सदिवा दौवमर्णमासेज जदि समणो वर्णाणि बज्जति विविहेकं मेहि विविहेम। ये उल्टा ही है, विविहेम कम मेहिम इसकी लय सही है, जान लीजिए। जो श्रमण यदि अन्य द्रव्य का आश्रय लेकर मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है, वह श्रमण अज्ञानी है और वह विविध कर्मों से बंधता है। एक प्रश्न मेरे से किसी ने किया था कि मोह करता है, मोह तो दर्शन मोह कहलाता है, तो वो कैसे घटित होगा? मोह मिथ्यात्व ऐसी समझते हैं। मैं थोड़ा कभी कभी ख्याल ही नहीं रहता कि चारित्र मोह भी मोह है और उसका मोहपना और कसायपना, इन दोनों में बहुत बारीक अंतर है। ये चर्चा आपने अभी शायद इस रूप में नहीं सुनी हो जिस रूप में अपन कर रहे हैं। मोहपना और रागपना या कषायपना, इन दोनों में अंतर है। जब व्यक्ति राग या द्वेष के वशीभूत होकर विवेक को खोता है, तब उसके मोह कहते हैं। वो मोह दर्शन मोह नहीं, समझ है और समझ को खो देता, आवेग को नियंत्रण में नहीं रख पाता। समझ गया? जब तक किसी के प्रति आसक्ति या द्वेष का भाव है, वो तो राग द्वेष है, लेकिन राग या द्वेष के वशीभूत होकर विवेक को खो देना, ये मोह। अब विवेक माने सामान्य विवेक है, स्वपर भेद विज्ञान वाली बात नहीं। समझ गए? तो ऐसा मोह छठवें गुण स्थान में भी पाया जाता है। अरे साहब, वो तो मुनिराज तो महाविवेकी होते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन कुछ विषय उनके लिए भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते। जैसे विशिष्ट ज्ञानी गुरु का संयोग, तीर्थंकर केवली आदि का संयोग, समझ गए ना? ऐसे संयोग, इनके प्रति वो थोड़े से देर के लिए विह्वल हो सकते, ख्याल में विह्वल हो सकते, विवेक खो देते। ये शब्द तो प्रयोग नहीं कर रहा हूं, पर उन जैसे विवेकी के लिए विह्वलता ये क्या है? ये विवेक खोनी तो है भाई। स्थूल रूप में हम विवेक खो दिया ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन विह्वल हो गए, भावुक हो गए, ये सब क्या है? ऐसी परिणति भी कहीं ना कहीं मोह ही है। समझ गए? वो विवेक की हीनता है, कमी है। ख्याल में खत्म, विवेक खत्म नहीं हुआ, पर विवेक की कमी है।
अन्यथा उन्हें वेवल नहीं होना चाहिए। ख्याल में? तो यहां पर जो मुज्जदी की बात है वो इसी रूप में। ख्याल में? यदि कुंद आचार्य देव को कोई ऐसा ही अपने तीर्थ वंदना आदि का राग बहुत विशेष नहीं हुआ होता तो वो दक्षिण भारत के पोन्नूर से चल के और गिरनार तक क्यों जाते? पूरा हिंदुस्तान नापा था। बताइए क्या बचा? वो बिल्कुल पश्चिमी किनारा और वो बैठे थे दक्षिणी किनारे में। दक्षिण पूर्व के कोने में वो बैठे थे और उत्तर पश्चिम के कोने में गिरनार पर्वत। तो पूरा हिंदुस्तान नाप के वहां तक क्यों गए थे? समझ गए? जो पोन्नूर मड़ई है वहां से कुंदाद्री की दूरी भी कम नहीं है, अच्छी खासी दूरी, लगभग 1000 किलोमीटर बैठती। पैदल चल के रास्ते से जाए इतनी बैठती। क्यों गए थे? सिर्फ संलेखना के लिए ऐसा क्षेत्र चुनना। तो इससे कोई अविवेक नहीं कह सकते, विवेक तो पूरा था, लेकिन उस विवेक में एक भाव प्रधान था। वो क्या प्रधान था? कि मुझे किसी के निर्यापकत्व में नहीं, मैं स्वयं का गुरु बन के ही करूं, स्वयं का निर्यापक स्वयं बनूंगा, अंत समय तक परिणाम मुझे संभालना है, किसी को मुझे संभालने की जरूरत नहीं पड़े। जबकि संलेखना की विधि में मुनिराज के लिए निर्यापकाचार्य चुनने का निर्देश है। ख्याल में? और वो जहां रहे थे वहां ऐसे कोई साधन और ऐसी व्यवस्था समझ में नहीं आती आज भी। ख्याल में? तो ये कई चीजें होती हैं जो वो भावों की विशेषता हो जाती है, अनुराग की विशेषता हो जाती है। ऐसा हो विदेश क्षेत्र गए थे, क्यों? वही भावों की विशेषता के कारण, अनुराग की विशेषता के कारण, अन्यथा क्यों जाते? ख्याल में? तो ये सब होता है, कोई बड़ी बात नहीं। अपना मूल मुद्दा जो चल रहा था, केवली से भिन्न जो केवली नहीं बन पाया, केवली बनने के मुनि धर्म अपना के भी केवली बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया, वो अज्ञानी। यहां पर एक परिभाषा ये बनाओ, बड़ी अटपटी। अज्ञानी किसे कहा? यहां किसे कहा? मुनि धर्म अंगीकार करके भी जो सारी साधना करने के बाद भी केवली बनकर अपुनर्भव कामी बनने की प्रक्रिया नहीं अपना पाया, उसे अप्लाई नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, इस रूप में अज्ञानी कहा। और साथ में वह श्रवण तो है ही, भावलिंगी संत तो है ही। अब प्रश्न ये है कि जो कल चर्चा आई थी, मेरे से किसी ने आज फोन पर प्रश्न किया था, वो पूछने लगे कि भाई साहब एक बात बताओ कि जो आपने कहा था कि दर्शन और ज्ञान गुण ये संसार अवस्था में पर प्रत्यय होते हैं। कैसे होते हैं? पर प्रत्यय। पर प्रत्यय माने वो दूसरे, अपनी चरितार्थता किसमें मानते हैं? आपकी आंख ठीक है, आपको दिखाई सही देता है, क्या प्रमाण है? वो उधर नंबर लगे ना, वो नंबर आपको सही दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? कैसे हुई? आंख आपकी, दृष्टि आपकी, देखने की क्षमता आपकी, और निर्णय कैसे हो रहा? पर प्रत्यय से, पर के आधार, उसके स्वयं के आधार पर निर्णय नहीं। अब आप बात समझ रहे हैं क्या संकेत कर रहा हूं? इसको संकेत को समझिए गंभीरता से। तो वो जितना भी है संसारी जीवों के ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति, वह पर प्रत्यय से होती है। और उसमें जब पर प्रत्ययपना पूरी तरह से छुड़ा दे, जीव स्वयं छुड़ा दे, समझ गए ना, तब उसे कहते हैं केवली बनने की प्रक्रिया। समझे? अभी थोड़ा इसका खुलासा करूंगा। एक अपना ग्रंथ है परीक्षा मुख सूत्र, नाम सुना हो? आचार्य माणिक्यनंदी स्वामी का कौन सा ग्रंथ है? परीक्षा मुख सूत्र, न्याय का, जैन न्याय का ग्रंथ। उसमें एक सुंदर सूत्र आता है पहले ही अध्याय परिच्छेद में, वो है घटम अहम आत्मना वेदमी। आचार्य ने एक पूरा वाक्य बनाया,
हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? घड़ा जानता हूं, ये घड़ा है। जानता हूं भी नहीं, ये घड़ा है। हम तो इतना बोलेंगे। और आचार्य ने क्या कहा? मैं अपने से घड़े को जानता हूं। जानता कौन हूं? कि वो भी मैं। करता कौन है? कि वो भी मैं। तो घट है एक जगह और आत्मा है 3 जगह। उस वाक्य पे पुनः ध्यान दो। घटम ये एक हो गई, अहम ये भी मैं, आत्मना अपने सामर्थ्य से, वेद में जानता हूं तो जानता हूं तो मैं ही करूंगा ना। ये उत्तम पुरुष की क्रिया है, ये अन्य पुरुष की क्रिया तो है नहीं। इसका कर्ता अन्य नहीं हो सकता। जानता हूं का कर्ता मैं ही होऊंगा। क्या मैन? अब प्रश्न है मेरा कि जब ये आबाल गोपाल को कुंदाचार्य देव कहते हैं कि भगवान आत्मा अनुभव में आते हुए भी वह उसे जानता नहीं, चक्कर क्या है? इस कथन की गहराई क्या है? एक और आचार्य माणिक्यनंदी लिख रहे हैं कि मैं घड़े को अपने से जानता हूं, माने 3/4 हिस्से में मैं अहम प्रत्यय, इसको न्याय की भाषा में बोलते अहम प्रत्यय। अहम प्रत्यय माने जिसमें मैं की स्वीकृति है, आत्मा की स्वीकृति है, ज्ञायक की स्वीकृति है, उसे कहेंगे क्या आप? अहम प्रत्यय। कुछ शब्द सीखो, न्याय के भी शब्द सीखो, कोई बुराई नहीं है, सीखो। तो वो अहम प्रत्यय है, ठीक है ना। और पर प्रत्यय क्या है? घटम, जो 1/4 है वो पर प्रत्यय है कि नहीं? अब ये बताओ कि आपको जो कुछ भी उपलब्धि लगती है वो घट में लगती है कि मैं अपने से जानता हूं इसमें लगती है? घड़े को जान ली, वर्ल्ड टूर करके सारी दुनिया को जाना है, देखा है, इसमें उपलब्धि लगती है कि मैं जानने वाला हूं, मैं ज्ञायक हूं, इसमें उपलब्धि लगती। यदि मैं ज्ञायक हूं, इसकी प्रतीति हो, इसका प्रत्यय हो, तो दुनिया में जाने की जरूरत ही नहीं, वो तो घर बैठे ही पता है। इसकी यह उपलब्धि तो आपको घर बैठे, सारी दुनिया बेकार। समझ गए? तो आप सारी दुनिया में जाते क्यों हो? क्योंकि आपको जो 1/4 पर प्रत्यय है वो तो बन जाता है 100%, और जो 3/4 स्व प्रत्यय है उसकी हम गिनती नहीं करते। जैसे कभी कोई किसी के यहां जाते ना बच्चे, फला आंटी ने इतना बढ़िया खाना बनाया, तो उन्होंने, माँ रोज इतने प्यार से बना के खिलाती है, अपनी ओर से बढ़िया करती है, वो जो कुछ भी है। अब तू मोबाइल देखते देखते खाएगा, टीवी देखते देखते खाएगा, बात करते, तू स्वाद से खाता नहीं, कमी तेरी। और दोस्त क्या? तुम ऐसी बनाती, और कोई और ने बना के खिलाया, अरे आंटी ने। ये जो हमें पर प्रत्यय में रसाने की आदत है ना, उसमें हमें ज्यादा स्वाद आता है। अपने जो सहज चीज है उस सहजता में आनंद की अनुभूति नहीं, ये सबसे बड़ी कमी। हमारे एक थे मनोहर लाल वर्णी, आपके सहारनपुर के पास के ही थे ना कहीं, सरसावा। मनोहर लाल वर्णी, उन्होंने अपना नाम रखा हुआ था, उपनाम सहजानंद। जो सहजता में आनंद है वो परिश्रम में आनंद नहीं। आपको कुछ करके फिर मिले उपलब्धि, मजा आए, तो वो आनंद नहीं। आनंद कौन है? जैसे आप सहज रहे और उसमें आनंद आए, वो सबसे बढ़िया आनंद। तो ये जो डिफरेंस है, इसको हमने कभी समझने की कोशिश की क्या? 3/4 जो स्वप्रत्यय है उसकी हम करते हैं उपेक्षा, और 1/4 जो पर प्रत्यय है उसकी करते हैं अपेक्षा। और मजे की बात, जो 1/4 पर प्रत्यय है वो भी पर का ज्ञान नहीं होता। मतलब घड़ा आपके ज्ञान में नहीं आता, घड़ा अपनी जगह रहता। घड़े का जो बिंब है, जो आकार है, वो ज्ञानाकार, वो आप जानते हो, घड़े को नहीं जानते। यदि
ज्ञेय पदार्थ रूप आत्मा परिणमित हो, ज्ञान परिणमित हो, तो आग को जानने में जल जाए और बर्फ को जानने में जम जाए, लेकिन ना आज तक ज्ञान जला और ना आज तक ज्ञान जमा। इसका मतलब कि ज्ञान कभी ज्ञेयाकार परिणमित नहीं होता, लेकिन फिर भी हम ज्ञेयाकार मानते हैं। हमने ज्ञेय के आकार को प्रधान माना। मैंने आग को जाना, अरे तूने आग की लपटों के आकार में परिणत अपने ज्ञानाकार को जाना और मानता है ज्ञेयाकार को। ये जो भ्रांति है, ये भ्रांति कब तक बनी रहती है? जब तक छद्मस्त प्रमत्त अवस्था रहती। सुनना जरा, ये विषय जरा, अभी तक का जो था वो आसान था, अब जो आ रहा है वो बहुत सूक्ष्म है। भैया सम्यक ज्ञानी को कैसे ये भ्रांति हो सकती है? शांति से सुनो। यदि कहीं ना कहीं ये जो कमजोरी है ना, ये कमजोरी है चारित्र की, ये कमजोरी श्रद्धान की नहीं, कमजोरी चारित्र की। ऐसा लग सम्यक ज्ञानी जीव को भी, सम्यक दृष्टि जीव को भी, यहां तक कि छायक समकिति जीव को भी गृहस्थ अवस्था में स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इनसे राग, इनके प्रति जिम्मेवारी निभाना, ये सब होता है कि नहीं? होता है। तो आप तो जानते हो, सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। आप तो रोज 12 भावनाओं में पढ़ते थे, फिर काय को करते हो? काय के सम्यक ज्ञानी हो? ये नहीं कह सकते काय के सम्यक ज्ञानी। क्यों? ये सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन की कमी नहीं है, ये कमी है चारित्र्य की। पॉइंट ख्याल में आ रहा? मैंने कहा था मोह का एक रूप चारित्र्य है, ये उस पर चर्चा कर। वो केवली होने से रोकता कौन है? कौन केवली पने का पुरुषार्थ नहीं करने देता? कि जब तक ज्ञेय भूत पदार्थों के प्रति आपका चारित्र संबंधी मोह वर्तता है। आज शुरुआत इसी पॉइंट पे थी, आप लोगों ने भी फोकस नहीं करोगे तो फिर आपका छूट जाएगा, मेरा नुकसान नहीं, मैं तो बात बता रहा हूं। क्या चारित्र संबंधी मोह? क्या कि जो ज्ञान, जो राग आपको पहले तो एक अनुरक्ति हो, वहां तक तो चलेगा छद्मस्त, लेकिन जो आपके विवेक को तुरोहित करके और आपको भावावेश में ले आए, बस समझ लेना वो उसका मोह पक्ष, वो सामान्य कषाय पक्ष नहीं, वही चारित्र को मोह कहा गया, अन्यथा उसे अकेला कषाय कहा जाता। समझ में आया? तो जो उसका जो मोह पक्ष है, वह मोह पक्ष आपको कहीं ना कहीं ये प्रत्यय जगाता है कि मैं केवली को जानता हूं, मैं दिव्य ध्वनि को सुनता हूं, मैं समय सार को लिखता हूं, मैं ईर्या समिति से चलता हूं। ये जो प्रत्यय, ये प्रत्यय है किसके? ये अहम प्रत्यय है या पर प्रत्यय है? केवली भी पर है, दिव्य ध्वनि भी पर है, जीवों की रक्षा भी पर है। अब आप वो पढ़िए कि पर का घात सभी कहते हैं अनाचार है, किंतु अरे पर की रक्षा भी चिद्विकार। उसको क्या कहा बाबूजी ने? वो चैतन्य का विकार है, वो चैतन्य के लिए गर्व की बात नहीं है। पर की रक्षा, अरे हिंसा करने का भाव ये तो अनर्थ है ही, ये तो घोर अज्ञान है ही, लेकिन पर को मैं बचाऊं, ऐसा परिणाम भी चैतन्य के लिए गर्व की बात नहीं है। समझ गए? इस दृष्टि से आप देखें कि जब तक उपयोग में कहीं ना कहीं पर की आसक्ति, पर के प्रति अनुराग, बल्कि पर के प्रति मोह विद्यमान है, तब तक ये जीव लौट लौट के अप्रमत्त गुणस्थान से प्रमत्त गुणस्थान में आता, तब तक लौटता। यदि पर के प्रति रंच मात्र भी ज्ञेयासक्ति नहीं रह जाए, ठीक है,
वो हमारे आप जैसे गेयों में आसक्त नहीं। क्या कहा? हमारे आप जैसे गेयों में आसक्त नहीं। अमित जी भाई साहब बहुत शांति से, अरे समय सार जैसे ग्रंथ लिखने में आसक्त हैं। हम किसी के लिए आशिकी में शेरो शायरी लिखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो चैतन्य के गीत गाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, चैतन्य के गीतों में चैतन्य नहीं होता। चैतन्य के गीत जिन शब्दों में लिखे जाते हैं वो पौद्गलिक हैं, वो स्वयं चेतन नहीं। उनको पढ़ के जितना चाहे तुम चेतन के प्रति सावधान हो जाओ, लेकिन वो स्वयं कभी तीन काल में चेतन नहीं हो सकता। ख्याल में है? इसलिए आपका विषय बदला है, आदत नहीं बदली। क्या शब्द प्रयोग कर रहा हूं, बहुत सावधानी से सुनना। आपने उनका सब्जेक्ट तो बदल दिया, लेकिन आदत नहीं बदली। मतलब अभी तक पर प्रत्यय की आदत विद्यमान है, पर को जानने का भाव विद्यमान है। ये पर प्रत्यय जब तक विद्यमान है तब तक केवली का पुरुषार्थ नहीं। केवली को भी जानने का भाव, केवली के दिव्य वचन सुनने का भाव विद्यमान है। जहां से लोग केवली हुए उन तीर्थों की वंदना करने का भाव विद्यमान है। परम पावन जिनवाणी को लिखने का भाव विद्यमान है। उसको सुनने के लिए, समझने के लिए कहां आंध्रा से गिरनार तक जाने का भाव विद्यमान है। 2 या 3 दिन में 250-500 किलोमीटर चलने का राग विद्यमान है। ये सब भाव क्या बताते हैं कि आपके राग के विषय तो अच्छे हैं, लेकिन हैं तो विषय राग के ना। हमारी कमी है कि हमारे राग के विषय उतने प्रशस्त नहीं, और आपके राग के विषय प्रशस्त हैं। ध्यान रखना, कुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार में ही सबसे अधिक जोर देके इस बात को लिखा कि जो पुण्य को भी पाप माने वही ज्ञानी। अब समझ में आया ये बात क्यों लिखी थी? क्योंकि इससे उत्कृष्ट पुण्य क्या होगा जो वर्धमान चरित्र के धनी महामुनिराज के होता है, कुंद जैसे आचार्य के। इतना उत्कृष्ट पुण्य, और उस पुण्य ने, उस जिनवाणी के लिखने के भाव ने, उस समोसरण जाने के भाव ने, क्यों इस भाव ने जो इसका अंदर में जो थोड़ा भी सॉफ्ट कॉर्नर विद्यमान था, इसने वह पात्रता ही प्रकट नहीं होने दी जो पात्रता आपको एकाग्रता और केवली की ओर ले। पॉइंट ख्याल में? इसलिए कहते हैं मुज्जदीवा, रज्जदीवा, दुस्सदीवा। वो द्वेष कैसे करेंगे? जो अत्यंत क्षमा की मूर्ति है, दिन में कम से कम 10 बार प्रतिक्रमण करते हैं, और हर प्रतिक्रमण में प्राणी मात्र से क्षमा मांगते। ऐसी क्षमा की मूर्ति होके द्वेष किससे करेंगे? अरे भाई किसी से ना करो, पर कर्म से छूटना तो है कि नहीं? ये छूटना और छुटकारे पाने का भाव ये बड़े प्यार से होता हो। अमित भाई साहब हंस रहे हैं, ये कोई प्यार से थोड़ी होता है। ये कहीं ना कहीं परिणति तो उसी जाति की है। ख्याल में आ रहा? ये होता है, ये ऐसा मेरे मोह ना हो, मेरे क्रोध ना हो, मेरे राग ना हो, द्वेष ना हो, मैं पर में जाऊं नहीं, उपयोग पर में जाए नहीं, ऐसा जो पर की प्रधानता तब भी विद्यमान है। कहा नहीं जाना के नहीं। मैं इसीलिए एक दृष्टांत देता हूं। अमित जी भाई साहब ने तो सैकड़ों बार सुना है, पर मैं देता रहता हूं। जी नाराज हो गए पहली बार में। तो गई कब तुम? मैंने गए थे, हमने कब कहा? तो छूटे कब? क्या आदमी हो, छूटे तो वो जुट जाए, जब मैं गया ही नहीं तो छूटा क्यों? यदि आप छूटने की बात करते हो तो इसका मतलब उपयोग उसमें गया है, जुड़ा है। यदि जिसका उपयोग जुड़ा नहीं हो उसे छूटने की बेचैनी नहीं।
गृहस्थों को बिना नहाए मंदिर जाना निषिद्ध है और मुनिराज को पूरे जीवन बिना नहाए रहना स्वीकृत है। कोई दोष नहीं लगता। सोच धर्म के धनी माने जाते, समझ गया, परम पवित्र माने जाते। इसका मतलब है कि परिभाषाएं परिस्थितियों के अनुसार बदलती हैं। गृहस्थों के लिए नहाना यह अच्छी बात होगी, नहा के मंदिर जाना, और मुनिराज के लिए जीवन भर नहीं नहाना यह पवित्रता है, ये अच्छी बात है उनकी। ये डिफरेंस क्या पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना भाई साहब अमित जी? ये अंतर को हमें समझना पड़ेगा। ख्याल में? तो दुस्सदीव दव्वमण्णमासेज, अन्य द्रव्य को माने जब आप समय सार में लिखते हैं अहम एक को खलु शुद्ध, अहम एक को, यहां तक बात पूरी हो जाए तब तो आप केवली के रास्ते में बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके आगे जितनी बात करते हैं उसका मतलब आप केवली बनने की अपात्रता की बात करते हैं। घबराना मत, आज समय सार की सबसे महत्वपूर्ण गाथाओं के ऊपर बात कर रहा हूं। खलु शुद्धो, मैं शुद्ध हूं, ये शुद्धा शुद्ध विकल्पना भवति सा मिथ्यादर्शी प्रत्यम, शुद्धम कारण कार्य तत्व युगलम सम्यक दर्शी प्रत्यम। याद है कहां की बात है? अमृत चंद्राचार्य देव का समय सार का ही कलश। शुद्धा शुद्ध विकल्पना भवति सा मिथ्यादर्शी प्रत्यम, ये शुद्ध और अशुद्ध का विकल्प, ये तो मैं शुद्ध हूं या शुद्ध होना, ये जो भाव है ना, ये तुम्हारे कहीं ना कहीं मिथ्यात्व के असर को बताता है। समझ गए? ये कहीं ना कहीं चलमलिन मगाड़ दोष को बताता है। क्यों? तुम्हें ये विकल्प क्यों आया? विकल्प क्यों आया? विचार तो करो। यदि विकल्प आ जाए, मैं एक बड़ा ही सात्विक लेकिन बड़ा गहरा दृष्टांत दे रहा हूं। एक मुनिराज, सच्चे मुनिराज की बात करता हूं, आज की कोई बात नहीं कर। वो सच्चे मुनिराज आहार लेने के लिए समय किसी के यहाँ पर प्रतिग्रहण के लिए उपस्थित हो। प्रतिग्रहण तो समझते हो आप लोग, जिसे पड़गायना बोलते हैं, उसको शास्त्रीय शब्द प्रतिग्रहण। प्रतिग्रहण के लिए उपस्थित हुए, उस समय गृहस्थ ने बोला बाकायदा, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अब इसके बाद मुनिराज क्या करेंगे? बनते तो उन्होंने देखा नहीं, मुनिराज के सामने बना सकते नहीं, चूल्हा जल जाए तो अंतराय। आजकल के तो कई गरम गरम रोटी उतरवा के खाते, इसलिए मैं आजकल की बात नहीं करता। जो मुनि धर्म में पूरी तरह निषिद्ध है वो सब काम करते हैं आजकल। यहां क्या कह रहे हैं जरा सुनो। उनके सामने बन सकता नहीं, बना हुआ रखा है और वो ही लेना है। अब बताओ, आहार जल शुद्ध है, इतने इस बात पर विश्वास करें कि नहीं? कि करते हैं, पड़गाए जाते हैं, आहार लेने खड़े हो जाए। अब इतने में कोई एक शब्द या कोई एक आचरण निकल गया, कोई एक चीज ऐसी देख ली। समझ गए? क्या देखा भाई साहब? ये आजकल के लोग, ये रूपल में उनको समझ में नहीं आना, इनकी बुद्धि काम नहीं करेगी। जो आहार बनाने वाली थी घर की लेडीज, वो पूरा सिर नहीं ढके थी, अकेला ढकना, घूंघट वाली बात नहीं, इधर से कपड़े से बांध के यूं, सूती कपड़े से, बाल दिख नहीं पाए। बिकॉज यदि बाल खुले होंगे तो कोई भी बाल भोजन में जा सकता है और वो अंतराय का। अब बाहर से पड़गाए गए, आहार जल शुद्ध है, इस पर विश्वास करके, तो आपको विश्वास हुआ था कि नहीं इस नामक पे? कि विश्वास हुआ था, लेकिन अंदर खुले बाल देख लिए तो सारा विश्वास खत्म हो गया। खुला हुआ सिर देख लिया, सारा विश्वास खत्म हो गया। अंतराय मान के भले ही चाहे
2 निवाले ले चुके हो, उसके बाद अंतराय मान के अंजलि छोड़ के चले जाते, शिकायत नहीं करते, लेकिन स्वयं में प्रायश्चित की भावना करते हैं कि मेरे से इसके शब्द पर और शब्द के अंदर छुपे हुए भाव पर, इसको दोनों का बैलेंस जानने में गलती कैसे, मैं पहचान कैसे नहीं पाया, इसके शब्दों में जो गहराई थी वो सच्ची थी या नहीं। शब्द तो ये शास्त्र के छपे छपाए बोल रहा था, लेकिन इसके संस्कार को हमने क्यों नहीं देखा। समझ में आया? रूपल बहन कभी देना चाह नहीं लेंगे इनके हाथ से, क्यों? बाल ढके, इनके पास कपड़े ही नहीं होते ऐसे इससे ढके जाए, समझ गए? चाहिए वैसा, उसके पीछे का मर्म है। आजकल लोग घूंघट और ये सब, ये नहीं है। वहां महाराज जी को लज्जा नहीं चाहिए, चेहरा देखने से ऐतराज नहीं है, उनकी मर्यादा में बाल खुले नहीं होना चाहिए। और बताओ, पचा पाओगे? अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाएंगे, अच्छे अच्छे 30 मार्क का फेल होंगे। मैं जो आगे शब्द बोलने जा रहा हूं, हाथ में अंगूठी पहने देख लें तो महाराज जी हार नहीं लेते। अब बताओ क्यों? जो अंगूठी पहने आहार बनाते हैं, अंगूठी उतरती नहीं है हाथ से, तो जब होके आते हो और हाथ मांजते हो तब वो चीज कहां जाएगी? भाई साहब, प्रक्षाल करने वालों को अंगूठी का निषेध है, इसीलिए निषेध है। घड़ी अंगूठी कुछ पहन के नहीं कर सकते आप, ना मुनिराज को आहार दे सकते, ना भगवान का प्रक्षाल कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो वो स्रोत हैं जिनसे सारी अशुद्धियां और मैल जिनमें छुप के आपके भोजन की सामग्री में या पूजन की सामग्री में जाए। जिनेंद्र भगवान को आप छूने के अधिकारी नहीं है यदि अंगूठी पहनते हैं आप। पहने भी हो तो उतार के अच्छी तरह हाथ धोगे तब प्रक्षाल कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ये नियम है। आज कोई नहीं मानता, मैं मानता हूं ना। इतना टोक सकते, कौन जिम्मेवारी ले? बताओ कहां रखे? आपके छाती पे चढ़ेंगे, आपको सिर दर्द देंगे। एक खो गई भाई साहब, हमारी सोने की अंगूठी खो गई, आपने उतरवाई थी, लाओ। कोई झंझट में नहीं पड़ता आज, वो बातें भूल जाइए। लेकिन मैं विधि की बात कर रहा हूं, समझे? यदि अंगूठी पहने दिख गए, नहीं लेंगे। अलंकरण है, सारे गहने पहने हो ऐतराज नहीं है, लेकिन अंगूठी पहने हो तो ऐतराज है। हाथ में जिन पंजों से, इन उंगलियों से जिनसे आटा गूंथता है, जिससे दाल सब्जी छुई जाती है, उनमें कोई गहना नहीं चल सकता। आपको समझ में आ रहा? क्यों? जो ऊपर से सौंदर्य की और एक अच्छे भले घर की निशानी है, वो उनके अंदर का पक्ष, ऊपर जैसे रत्न और सोना चमकता है, उनके अंदर का पक्ष देखो तो उसमें मैल के अलावा और कुछ नहीं। और जब उससे आप आटा गूंथेंगे, पानी डालेंगे, तो वो पानी के माध्यम से वो मैल के तत्व वो आहार में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और जिसने ऐसे मैल के तत्व जिसके घर में मिलते हो भोजन में, मुनिराज उनके आहार ले सकते हैं क्या? अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? आहार जल शुद्ध है मान के सुन के आ गए, पड़गाए गए, वो दरवाजे की बात थी। यदि दरवाजे पे भी देख लें कि हाँ बनाने वाली पहने लौट जाएंगे, नहीं लेंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते मुनि धर्म कितनी सावधानी का धर्म। ये तो दृष्टांत चल रहा, सिद्धांत क्या? वो अन्य द्रव्य का आश्रय लेकर अभी जितने आप 28 मूल गुण पालेंगे, उनकी शुद्धि अन्य द्रव्य का आश्रय लेके होती है। यदि आप अन्य द्रव्य का आश्रय नहीं लेंगे तो 28 मूल गुणों की शुद्धि नहीं होगी। ईर्या समिति में अन्य जीवों की देखने का भाव नहीं करो तो ईर्या समिति रहेगी। भाषा समिति में क्या बोलना क्या नहीं बोलने का परहेज नहीं करो तो भाषा समिति रहेगी। आधा निक्षेपण करते समय देख के रखना, देख के उठाने या जीव रक्षा का भाव नहीं करो, रहेगी एक समिति।
5 महाव्रत नहीं, 5 समिति नहीं, एक चीज नहीं बचेगी यदि आप सामने पर को देख कर नहीं करो, पर द्रव्य का आश्रय का भाव नहीं हो, तो ये 28 मूल गुण के 28 मूल गुण नहीं रहे, उनकी शुद्धि नहीं रहे। और जब इसका मतलब है कि अन्य द्रव्य के आश्रय से जो जो परिणतियां होती थी, उन परिणतियों में जो आपको हर्ष या विषाद का भाव था, भूल हो गई तो प्रायश्चित का भाव, अच्छाई रही तो हर्ष का भाव, ये रज्जदीवा दुस्सदीवा। आप ऐसे करे ही क्यों, इस रास्ते चले ही क्यों, कि जो आपको सॉरी बोलना। हमारे यहां ये सॉरी बोलना माने प्रतिक्रमण, ये कोई आदर्श मार्ग थोड़ी है। 22 तीर्थंकरों के काल में प्रतिक्रमण नहीं था, समझ रहे हो? ये अनाड़ी खिलाड़ियों के लिए था। पहले तीर्थंकर के चेले कैसे थे? सरल मन के तो थे, लेकिन जड़ थे, आता धरता कुछ नहीं था, उनके लिए जरूरी किया गया। और लास्ट के वक्र और जड़ सीखना भी नहीं चाहते और मन में छल बहुत है, समझ गए? ऐसी मानसिकता के कारण प्रतिक्रमण, ये सॉरी बोलना माने आपने अपराध की स्वीकृति की। अपराध की स्वीकृति नहीं करना पड़े, ऐसा आचरण रखो, ऐसा चिंतन रखो, ऐसा जीवन रखो, वह वास्तव में आदर्श जीवन। अन्य द्रव्य का आश्रय छोड़ो, अन्य द्रव्य की परवाह नहीं करना पड़े, विकल्प तक नहीं आए, ऐसा जब यदि कोई श्रमण बनेगा तो वो श्रमण ज्ञानी होगा। और यदि 28 मूल गुण का पालन पूरी सावधानी से करते हो, निर्दोष निरतिचार करते हो, जितनी शुद्धि से करोगे उतने घबराना मत, शब्द को पचाना, उतने अज्ञानी, इस परिभाषा के अनुसार। क्यों? क्योंकि तुम जितने सावधान हो वो अन्य द्रव्य में हो, स्वद्रव्य में उस समय सावधान। वो चर्याएं 28 मूल गुण की चर्याएं आपको अन्य द्रव्य में सावधान बनाती हैं, स्वद्रव्य में सावधान नहीं बनाती। एक पूरा श्रवण मार्ग एक तरफ और छपक श्रेणी का मार्ग एक तरफ, ये एकाग्रगत होकर के अपने स्वरूप में सावधानी के अलावा दुनिया से निर्भर होना सकता। भूल जाओ दुनिया में कुछ है, ख्याल में ऐसा होना सिखाता है। तब कर्म भागते हैं। जब तक कर्म कहते हैं कि जीव के राग या कषाय भाव जीवित है, तब तक कहते हैं हमारी दुकानदारी चलती रहेगी, चलती रहेगी। जो पहले दवाई बेचते, जो और कुछ बेचते थे, वो मास्क बेचने लगे, समझिए। दुकान खुलने की अनुमति तो दो, हम तो दुकान चलाते हैं। ऐसे ही आप राग करने की अनुमति दो, कर्म कहते हम तो आके बनते रहे। ये राग की अनुमति जब तक नहीं छोड़ोगे, जब तक अन्य द्रव्य का आश्रय नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे उपयोग से अन्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं जाएगी, तब तक जीवन में केवली पने का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। और तब तक लाख समझदार होके भी आप अज्ञानी हो। बिल्कुल परफेक्ट जानकार हो लेकिन अज्ञानी। क्यों? सारी दुनिया के जानकार हो गए और अपना हित नहीं जानते। इतनी उत्कृष्ट भूमिका में पहुंच गए, सारी दुनिया जान रही कि आपसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, और इतनी निर्वृत्त भूमिका में संसार संबंधों से बिल्कुल दूर हो गए, घर परिवार सब छोड़ दिया, सबका मोह छोड़ दिया। उसके बावजूद कभी केवली का, कभी गुरु का, कभी जिनवाणी का, इनका मोह आपके बचा। ये अन्न दव्य मासेज है। यहाँ अन्न दव्य मासेज माने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार नहीं है भैया, क्योंकि इनका विकल्प जो करे वो श्रवण होते ही नहीं है, समझ गया? यदि वैसा हो तो उसको लिए क्या कहा जाएगा? सो मूढ़ो अण्णाणी। कोई छंद में अंतर नहीं आएगा। सो मूढ़ो अण्णाणी, वो सो श्रवणो अण्णाणी नहीं रहे। बारीकी देखिए आप अमित जी भाई साहब, क्या
यदि आचार्य को ठीक मिथ्या दृष्टि की बात करना होगी तो क्या लिखेंगे कि मुझ जदिवार जदिवा दुस्सदिवा दव्वमण्यमा से जो ऊपर की पंक्ति ज्यों की त्यों रहेगी। सो मूढ़ो, एक शब्द बदलना, सो मूढ़ो अण्णाणी बज्जदि विवेकम में, ये लाया। इसका मतलब है समणो शब्द का प्रयोग कर रहे आचार्य। इतनी सब गड़बड़ियां होते हुए भी समणों का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये मिथ्या दृष्टि की चर्चा नहीं है, यह अवृत्ति की चर्चा भी नहीं है, देशवृत्ति की चर्चा भी नहीं है। ये सच्चे महावृत्ति भावलिंगी संतों की चर्चा है, जो भावलिंग को अपने अंदर में सार्थक पूरी तरह नहीं कर सके। अरे तुम स्वरूप में जा जाके लौटते क्यों लौटते हो? बॉम्बे में पहली बार मैं गया तो एक बड़ी विचित्र स्थिति देखी। ये हम लोगों ने तो अपने गांव में कहीं एसी वेसी उन दिनों देखे नहीं थे, जानते नहीं थे एसी क्या होता। अब बॉम्बे का मौसम ऐसा कि वो उमस वाला, ह्यूमिडिटी का, तो उसमें एसी के बिना काम नहीं चलता, समझे। तो मैं गया, 5-7 दिन रुकना था। अब वो बड़ी समस्या, मैं कहूँ कि आप लोग पागल हो क्या कि जो अपना बढ़िया A1 फ्लैट, पूरा एसी वेसी सब साधन घर में पूरे, वो छोड़ के रोज सुबह से और लोकल ट्रेन में बैठ के भागते, कालवा देवी जैसे एरिया में जाते, और वहां जाके करते क्या हो? क्यों गए थे भैया? काहे को जाते? इतनी गंदगी का एरिया है, इतना वही जैसे दिल्ली के वो चांदनी चौक की दरवाजा की गलियां है ना, वैसे ही वो कोई ज्यादा बढ़िया नहीं। काहे को गए, काहे को जाते? कहते भैया उनकी मान्यता क्या थी, ये जो घर के ऐशो आराम है ना, ये जो एसी और बढ़िया खान पान है ना, ये वहीं से चल रहा है। यदि वो नहीं जाए तो ये भी नहीं चले, इसका खर्चा नहीं निकलेगा। हमने किससे माना? कर्मों से जीवन मान, समझ गए। जब आप स्वास्थ्य जीवन मानोगे तो कर्म तो छूट के भागते नजर आए। ये कर्मों से बनता है, बंधेगा क्यों? मुनि होके भी तुमने अज्ञानी जैसी हरकत की है। मुनिराज काय के लिए कि सर्व बंधन विमुक्त, सब मोह से रहित जो हो जाए वो मुनि, जो अनंत वैराग्य के धनी हो वो मुनि। और वो भी यदि अज्ञानी जैसा आचरण कर रहे हैं, वो भी मोह कर रहे हैं, वो भी राग कर रहे हैं, वो भी द्वेष कर रहे हैं, वो भी अन्य द्रव्य का आश्रय ले रहे हैं, चाहे वो कितने ही पवित्र भाव से ले रहे हो। एक विद्वान साथी थे मेरे, अच्छी बात बता रहा हूं, शांति से सुनना। वो कहते उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पवित्र साधनों का अवलंबन लेना अनिवार्य है। कितना अच्छा वाक्य लग रहा है आप लोगों को? उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पवित्र साधनों का अवलंबन लेना अनिवार्य है। कोई कमी लग रही है इसमें अमित जी? नहीं लग रही ना? ये 100% गलत वाक्य है। साधनों का अवलंबन लेना, जब पर जीवित है, पर की अपेक्षा जीवित है, तब तक साधन वाली बात है। जब पर का विकल्प छूटता है, साधनों की विकल्प छूटता है, तब साधना शुरू होती है। यहां तो चर्चा एकाग्रता की चर्चा, साधना की चर्चा थी, साधनों की चर्चा नहीं। वो संसार का कौन सा पवित्र लक्ष्य होगा? केवली से बड़ा कोई पवित्र लक्ष्य हो सकता है, और उसके लिए साधना जरूरी है, साधन जरूरी है। और साधनों को जितना चाहे धो लो, वो कभी पवित्र नहीं हो। बुरा मत मान, चाहे केसर जितनी चाहे बढ़िया हो, चंदन जितने चाहे बढ़िया हो, बासमती चावल जितने चाहे, जितना चाहे बढ़िया से बढ़िया सामग्री ले आओ, भाई साहब एक दिन पूजन करके यदि रात भर रखी छोड़ दो, अगले दिन क्या हालत होगी भाई साहब? खुशबू आएगी कि बदबू? क्यों? वो केसर इतनी बढ़िया लगी, महकती थी, उसमें भी बदबू। साधनों में पवित्रता नहीं होती है, साध्य में पवित्रता होती है। आप साध्य की साधना करिए, साध्य के लिए साधन मत जुटाइए। क्यों?
साध्य तो तुम स्वयं हो, पर साध्य है कहां? सिद्ध गति साध्य नहीं है आपको, सिद्ध स्वरूप साध्य। जिसको सिद्ध होने के नाम पर वो सिद्ध शिला नजर आती है वो अज्ञानी है। वहां मोक्ष सिद्ध नहीं रहते हैं, सिद्ध तो यहां रहते हैं। प्रदेश से वहां जाते होंगे वो बात अलग है, लेकिन सिद्धों की जगह वो नहीं है। सिद्धों से पूछो आप भगवान कहां हो, वो तो अपने ज्ञायक में है, ख्याल में। ये गहराई आपको समझना पड़ेगा। जब तक केवली समझ में नहीं आएंगे तब तक यहां का अज्ञानी समझ में नहीं। केवली का स्वरूप समझोगे तो यहां के अज्ञानी का अर्थ समझ में आए। ये वो अज्ञानी नहीं है जो मूल अज्ञानी होता है, ये बहुत वैरागी, समझदार, लेकिन अज्ञानी। क्या दो दो विशेषण, वैरागी भी है, समझदार भी है, फिर भी अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि इस वैराग्य और समझ का सदुपयोग काय में करना था। इसका सदुपयोग काय में करना था? स्वरूप में विश्रांत होने में। लेकिन तू स्वरूप में झांक झांक के बाहर आता रहता है। हम लोग बचपन में एक नादानी बहुत करते थे, आप लोगों में शायद किसी ने की हो, सुरेंद्र अहमद जी भाई साहब ने की होगी, ऐसा मुझे थोड़ा भरोसा है, क्योंकि आमों के एरिया के आम आते थे ना, तो हमारे यहाँ गाय भैंसे बहुत थी, तो एक कमरे में भूसा भरा रहता था। तो जो साफ भूसा हो तो माँ कहती थी एक साफ भूसा एक बड़ी टंकी में भर के लाओ। आप बाजार से बढ़िया क्वालिटी के आम आए, थोड़े करारे कच्चे से, तो कहते हैं उसमें वो आम दबा दो और ढक्कन ढक दो, तो भूसे की जो गर्मी से नेचुरली वो पकेंगे, केमिकल से नहीं। आजकल का केमिकल नहीं लगता था, समझ गए। तो अब हम लोग दबा तो देते थे, माँ के गए, माँ तो बेचारी लग गई काम पे, उसे तो फुर्सत नहीं। अब अंदर कमरे में रखवाए, हम लोग इधर उधर से आएंगे घूम के, जाके उसे निकाल के देखेंगे पक्का के नहीं। अब वो 3-4 दिन बाद सड़े निकलते थे, कभी पकते नहीं। क्यों नहीं पके? उसे पकने के लिए हवा नहीं लगना चाहिए। अब वो जरा में तो गर्मी, थोड़ा सा गर्म हो पाए कि फिर हवा, फिर निकल पाए फिर हवा, पकते नहीं। पकेगा कौन? जिसे आप बाहर निकालो नहीं, उसमें रमने दो, उस ऊष्मा को लेने दो, ग्रहण करने दो। ऐसे ही उपयोग को स्वरूप से बाहर निकालो नहीं तो केवली होते हैं। और यदि आप बार बार निकालते रहते हो, जो क्षण क्षण में देखते रहते हो, ये बार बार देखते हो, यही तो अज्ञान भाव। ये उपयोग बाहर निकाल के देखने की चीज नहीं है। जमा स्वरूप में तो जमा, उसके बाद पर का विकल्प त्यागोगे नहीं जब तक पहले, तब तक उपयोग स्वरूप में जमेगी। ये गजब की गाथा का। फिर लास्ट में कहते बज्झति विवेहेम कम्मे। इस पर थोड़ी सी बात करूंगा 10 मिनट, फिर कल से अगली गाथा चलेगी। सुनिए, बहुत गंभीर बात बता रहा। बज्झति बंधता है, एक शब्द होता है बंधदी और एक होता है बज्झति। कभी शायद आप लोगों ने सुना ही, इस पर गौर ही नहीं किया हो। आप गौर करें तो अपने ही इन्हीं कुंद आचार्य के ग्रंथों में कई जगह बंधदी शब्द का प्रयोग है और कई जगह बज्झति शब्द का प्रयोग। क्या अंतर है इन दोनों में? कुछ आइडिया लगा पा रहे? आजकल नवीन जी हमारे भाई साहब वो वीडियो ऑन नहीं करते तो उतना दिख नहीं पाते, वो शांति से सुनते हैं तो हमें पता है, लेकिन उनका इस टाइप से सूक्ष्म अध्ययन में काफी अनुराग रहता है, इसलिए उनका विकल्प आता रहता। जब सामने बैठ के सुनते थे तब तो उनका हम बड़ा आनंद लेते थे, वो भी बड़ी एकाग्रता से सुनते थे ना, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, वो सुन रहे हैं हमें पता। अब सुनिए मुद्दे की बात। क्या बंधती और बज्झती? देखो, जब जीव कर्ता होता है तो बंधदी क्रिया का प्रयोग होता है, और जब जीव कर्ता नहीं है लेकिन कर्म चूंकि स्मार्ट पुद्गल है तो वो बंधते हैं।
ऐसे महामुनिराज उन कर्मों को बांधने वाले नहीं होते हैं, लेकिन उनके कर्म बंधते, वो है बज्जदी। और यदि इसी को बंधदी कर दे तो वह मुनिराज नहीं होगा, समण नहीं होगा, वो मूढ़ हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा। वो मूढ़ो अज्ञान अरणानी हो जाएगा, पर वो समणो अरणानी नहीं है। आप आनंद लीजिए कि आचार्य देव क्रिया का एक एक चीज को, क्या बड़े से बड़ा ज्वेलर्स मोती क्या चुन के लगाएगा, क्यों अमित जी भाई साहब? इतने सुंदर चयन, इतनी सावधानी का, इतना परफेक्शन कहां मिलेगा? श्रवण है, इसलिए कर्म बनते हैं, दोष कर्मों का तुम बनते हो। हमारे तो इतना है कि हाँ भाई, हम ये मानते हैं कि हम अपने वो कर्म को बांधना नहीं चाहते, ऊंचे से ऊंचा पुण्य कर्म मुनिराज बांधना नहीं चाहते, उसके प्रति उनका अनुराग नहीं होता। ये आज की लास्ट चर्चा का सबसे गहरा पॉइंट है। क्या कहा, फिर से सुन। हम पूजन करते हैं, कैसा लगता है? चलो हमने कुछ तो अच्छा काम किया, लगता है कि नहीं? स्वाध्याय करते हैं, चलो भाई हमारा समय कुछ सदुपयोग हुआ, लगता है कि नहीं लगता? अमित जी भाई साहब, लगता है ना? अब मेरा प्रश्न अलग है। मुनिराज जो कुछ भी करते हैं उसमें उन्हें प्रशस्त कार्यों में भले पने की बुद्धि नहीं होती।